नमस्कार दोस्तों, मैं एन के ठाकुर अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम 12th क्लास की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हमने सिक्किम का दौर और दो ध्रुवीय विश्व का अंत पढ़ लिया है। तो आज हम ये देखेंगे, अभी चूँकि पेपर चल रहे हैं 12th क्लास के प्री बोर्ड टाइप से जो दिसंबर में हो रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन की जो नेचर है क्वेश्चन का वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है सिक्किम का दौर, तो उसमें से कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ कहाँ से ज़्यादा बनने की संभावना है। तो जो चैप्टर का नाम है सिक्किम का दौर, ठीक है। तो देखते हैं टॉपिक वाइज कि इसमें से किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला इसमें टॉपिक है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट, ठीक है। पहला जो टॉपिक है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो क्यूबा के मिसाइल संकट से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ये तो पहला यही है कि आगे क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था। तो जो क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था वो अप्रैल 1961 में, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1961 में, जब सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ के नेताओं को चिंता होने लगी थी कहीं क्यूबा पे अमेरिका हमला ना कर दे और की सरकार का तख्ता पलट ना कर दे। तो ये अप्रैल 1961 में हुई थी। लेकिन जब क्यूबा पे मिसाइल रखवाया था सोवियत संघ ने, जब क्यूबा पे मिसाइल रखवाया तो वो 1962 में रखवाया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि क्यूबा के मिसाइल की शुरुआत कब शुरू हुई, तो अप्रैल 1961 में। और लेकिन क्यूबा में मिसाइल कब तैनात की गई, तो वो 62 में की गई। तो इसको दोनों ध्यान रखना है कि 61 में शुरू हुई थी और 62 में वहाँ पे मिसाइल तैनात की गई थी, ठीक है। और तीसरा जो इससे क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन कि जब मिसाइल तैनात की गई अमेरिका क्यूबा में, तो अमेरिका को इसकी खबर कितने दिन बाद लगी। तो अमेरिका को इस मिसाइल तैनाती की खबर 21 दिन बाद। तो अमेरिका को 21 दिन 3 हफ्ते बाद इनको पता चला था कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइल रखवा दी है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन कि क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। अमेरिका के नेता थे जॉन एफ कैनेडी। और सोवियत संघ के थे, सोवियत संघ के वो निकिता क्रुश्चेव। तो ये सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। और क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो, ठीक है। तो ये फिदेल कास्त्रो थे क्यूबा के। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैचिंग में आ सकता है कि अमेरिका नेता जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के फिदेल कास्त्रो। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो बनने की संभावना है ये हो सकता है कि ये क्यूबा का मिसाइल जो संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। चरम बिंदु की इस समय लग रहा था कि शीत युद्ध आगे बढ़ जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो ये पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो चरम बिंदु क्या था, क्यूबा का मिसाइल संकट, ठीक है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था ये, ठीक है, चरम बिंदु। तो ये भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, शीत युद्ध के चरम बिंदु। तो इस टॉपिक से क्यूबा के मिसाइल संकट की ये कब शुरुआत हुई थी, तो 1961 में 1961 में अप्रैल में। 62 में क्यूबा में मिसाइल तैनात की गई, ठीक है। 21 दिन बाद अमेरिका को पता चला, 21 दिन बाद
अमेरिका को पता चला, ठीक है, कि क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइल का तैनात कर दी, एक ही दिन बाद पता चला। और तीसरा कि अमेरिका के नेता जॉन एफ कैनेडी थे, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है यही है, और इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ये एक और हो सकता है कि क्यूबा कहाँ पे है, तो क्यूबा ये अमेरिका से सटा हुआ, अमेरिका के पास एक द्वीपीय देश है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और अमेरिका की दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ उसको वित्तीय और राजनीतिक या कूटनीतिक सहायता देता था। तो ये भी हो सकता है कि ये पूछे कि क्यूबा कहाँ पे है, तो अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है और ये सोवियत संघ इसको वित्तीय और कूटनीतिक सहायता उपलब्ध कराता था। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यही है, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है। अब हम दूसरे टॉपिक में देखते हैं कि दूसरे टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हो कौन कौन से। तो इसमें ही 6-7 क्वेश्चन बनेंगे। जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है शीत युद्ध क्या है, ठीक है। शीत युद्ध क्या है, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या है ये आपका दूसरा टॉपिक है। तो इससे जो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेंगे वो कि शीत युद्ध शुरू होने से पहले जो विश्व युद्ध था, तो 2 विश्व युद्ध हुए, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक दूसरे विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से हुआ था, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था वो 1914 से 1918 तक। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का समय है 1914 से 1918 के बीच। और ये किसके बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति, ठीक है। बस इसमें प्रथम विश्व युद्ध में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में कि ये कब हुआ था, 1914 से 1918, किसके बीच, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति। और दूसरा विश्व युद्ध तो ये 1939 से 1945 तक, ठीक है। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जो देश थे इनको भी देखना जरूरी है कि आखिर दूसरे विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे। तो इसमें जो देश शामिल थे एक तो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र, और एक धुरी शक्ति। तो मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति 2 गुटों के बीच दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है। तो मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद सोवियत संघ, ब्रिटेन और एक फ्रांस, ठीक है। तो ये मित्र राष्ट्र में देश थे, तो इनके बारे में जरूर ध्यान रखना। कई बार ये भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन से देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं थे। तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये नाम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसमें से पूछने की संभावना है कि ये पूछ सकते हैं। चारों में से ऑप्शन 4 रहेगा, लेकिन इसमें से एक किसी का नाम नहीं रहेगा। तो ये पूछ सकते हैं कि इसमें से मित्र राष्ट्र में कौन से देश नहीं थे। दूसरे में धुरी शक्ति में इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। इटली, जर्मनी और जापान। तो मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति के बीच ये दोनों प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो मित्र राष्ट्र में ये देश और इटली धुरी शक्ति में ये देश शामिल थे, इटली, जर्मनी, जापान। तो इन देशों के नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछने की इस टॉपिक से संभावना है वो ये है कि दूसरे विश्व युद्ध में जब ये लास्ट में युद्ध पहुंचा तो अमेरिका ने क्या किया है, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया, तो एक तो हिरोशिमा, ठीक है, पे 6 अगस्त 1945 को गिराया बम। हिरोशिमा पे बम गिराया 6 अगस्त 1945,
और इसको कहा जाता है लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉयज इसको कहा जाता है। जो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को बम गिरा है इसको लिटिल बॉयज कहा जाता है। उसके बाद नागासाकी, नागासाकी इस पे 9 अगस्त को गिरा है और इसको 9 अगस्त 1945 और इसको कहा जाता है फैट मैन, फैट मैन, फैट मैन, ठीक है। तो अमेरिका ने जो जापान में बम गिरा उसका कुछ गुप्त नाम दे दिया था। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को बम गिरा है और उसका गुप्त नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बम गिरा उसका नाम था फैट मैन, ये 9 अगस्त को गिराया था। तो ये भी पूछने की संभावना है कि हिरोशिमा पे और नागासाकी पे अमेरिका ने कौन से बम गिराए थे। तो जो शीत युद्ध क्या है उससे एक तो पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध का जो डेट है वो याद रखने हैं। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में कौन कौन से गुट थे, जैसे मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे और ध्रुवीय शक्ति में कौन कौन से देश शामिल थे, ये ध्यान रखना है। और अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे कब बम गिराया और उन बमों का नाम क्या था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इससे इस टॉपिक से शीत युद्ध क्या है, तो इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जिसमें 2 महाशक्तियां अपने शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी, ठीक है। एक ओर अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवाद का प्रतिपादक था और सोवियत संघ साम्यवाद का प्रतिपादक था। हाँ, तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि पूंजीवादी कौन था। पूंजीवादी अमेरिका था और साम्यवादी ये सोवियत संघ था, ठीक है, सोवियत संघ। तो इनकी विचारधाराएं भी पूछ सकती हैं कि अमेरिका पूंजीवाद कौन था, अमेरिका, साम्यवाद कौन था, सोवियत संघ। इसके अलावा जो पूछने की संभावना है कि शीत युद्ध क्या है, तो वो एक वैचारिक युद्ध था, हथियारों का होड़ था और सैनिक गठबंधन था, शक्ति संतुलन के लिए भी संघर्ष हो रही थी। तो ये 4-5 चीजें इसमें ध्यान रखना है कि शीत युद्ध क्या था, एक शक्ति संतुलन, ठीक है, सैनिक गठबंधन, हथियारों की होड़, ठीक है, विचारधारा के लिए युद्ध। तो शीत युद्ध में 3-4 चीजें याद रखना है। एक तो शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन के लिए, शक्ति संतुलन के लिए। दूसरा हथियारों का होड़, ठीक है। तीसरा विचारधारा, विचारधारा की लड़ाई। और चौथा सैनिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन, ठीक है, सैनिक गठबंधन के लिए भी ये संघर्ष कर रहे थे। तो शीत युद्ध क्या है, ये 4 चीजें दे सकते हैं। हथियारों की होड़ भी था, हथियारों, शक्ति संतुलन भी था, विचारधारा की लड़ाई भी थी और सैनिक गठबंधन भी था, ठीक है। तो ये दूसरे जो टॉपिक है शीत युद्ध से इतनी संभावना बनती है क्वेश्चन की इसमें से पूछें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप। और इसके जो अगले टॉपिक है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक अगर आपको लगता है कि नहीं इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जरूर उस पर देखेंगे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन जो बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही बनेंगे। और फिलहाल में आपको इतनी ही ध्यान रखना है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।